हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग कि पेपर टू की जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें टॉपिक को देखने के बाद क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, किस प्रकार से कब हमें ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, कब हमें उसे लिखना चाहिए, किस प्रकार से कब हमें गूगल से उस रिलेटेड आर्टिकल को रीड करके उससे क्रक्स नोट्स जो है प्रिपेयर करने चाहिए, किस प्रकार से वैल्यू एडिशन करना चाहिए, किस तरह से करंट डायमेंशंस को ऐड करना चाहिए। इन तमाम जो डायमेंशंस हैं उन सभी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। वैसे तो ये हमारे जो ये पेपर टू का प्रोग्राम है दैट इज़ आरंभ बैच, तो इसका ये पार्ट है, बट हमने इसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कराया ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं भी बन पाएँ तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे अगर आप देखें तो इट्स वेरी अफोर्डेबल, आपको सिर्फ 999 दैट इज़ 1000 में आपको कंप्लीट ये देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के तुलना में देखें, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर इंस्टीट्यूट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 2.5 मंथ्स के लिए इस तरह का प्रोग्राम रन करते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 1K के अप्रॉक्स में होती है। हमारी प्रोग्राम 5 मंथ्स की है, दैट मीन्स 2 टाइम्स, सो इट वुड बी ऑन एंड अराउंड ऑफ 2000। इसके अलावा जो कंसाइड नोट्स हैं, बेसिकली नोट्स फॉर योर कोड्स डाटा, इन सभी के लिए 500 चार्ज करते हैं। इसके अलावा करंट इश्यूज से रिलेटेड जो आपको देते हैं उनके लिए 500 चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में आपको कंपाइलेशन देते हैं वैसे तो वो 50 के अप्रॉक्स 60 के अप्रॉक्स देते हैं, हम आपको 100 प्लस देंगे, उसकी 800 करते हैं। इसके अलावा जो ये फ्री लेक्चर्स हैं, रीडिंग मटेरियल है, मेंटरशिप है, ये सारी हमारे साइड से वैल्यू एडिशन है। फिर भी वी आर नॉट टेकिंग 3796, वी आर जस्ट टेकिंग 999। सो दोज हु आर विलिंग टू टेक पार्ट, जस्ट क्या करना है आपको कि आपको जस्ट टेलीग्राम पर जाने की ज़रूरत है और आप सर्च करना है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है, और यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है, वाया कॉल डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। वैसे आपने देख लिया होगा, ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते होंगे कि मार्केट में जो बेसिकली अदर इंस्टीट्यूट हैं वो किस प्रकार से आपसे 6000 7000 8000 चार्ज कर रहे हैं। दे आर गिविंग जस्ट 10-20-22 लेक्चर्स, और इसके अलावा आई डोंट नो किस प्रकार से 10-20 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, बट ठीक है, हम आपको 6 मंथ्स में करवा रहे हैं कंप्लीट। वो भी हमें लग रहा है कि एक्सटेंड हो जाएगी और भी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। पेपर टू बहुत ही वास्ट है अगर आप देखें तो, अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, बट ठीक है। इसके अलावा वो 6 to 7 आपको टेस्ट दे रहे हैं और इसी के आपके 6000 7000 8000 चार्ज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट चार्जिंग दैट मच, जस्ट 999। इन दैट ऑल्सो 3 कॉपीज़ का आपको फ्री इवैल्यूएशन है। कंप्लीट आपको जैसे डेली इवैल्यूएशन के सारे कॉपीज़ के चाहिए तो इट्स जस्ट 4000, ठीक है। इसमें सारी ही आपकी इवैल्यूएट होंगी, यानी ऑलमोस्ट 100 या 120 के अप्रॉक्स में जो कराएंगे वो सारी ही इवैल्यूएट होंगी। इसके अलावा देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम चीज़ें रन कर रहे हैं। जैसे कि पेपर 1 की बात करें तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ एज डिफेंस, ठीक है। आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत है, एज डिफेंस, आप जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो टारगेट 2000 प्लस जो एक प्रोग्राम है, बेसिकली जो पेपर 1 की पेड ग्रुप होती है उसे हम लोगों ने फ्री कर दिया है। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो है 2000 से ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट जस्ट कि सिंपल आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं कि राइट टू क्वालिटी किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो इस टाइप के नहीं, क्वेश्चंस की क्वालिटी आप जाके देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार जरूर जाएं और जाके देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर हम 2000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स हैं। बाकी जो भी आरंभ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 नवंबर, फुल फ्लैश 10 नवंबर से स्टार्ट होगा। 6 नवंबर से ओरिएंटेशन है, 10 नवंबर से स्टार्ट होगा, इसलिए आप किसी भी तरह से कोशिश करें 6 नवंबर से पहले एडमिशन ले लें या फिर 10 से पहले तो हर हाल में ले लें, बिकॉज 10 से फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बैकलॉग आपके साथ लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के बाद जस्ट अब अटैच कर देता हूँ वो वाला वीडियो और आप उसे देखें, ठीक है। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए दिस इज़ द बेसिक प्लान वीडियो। आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने बताया था कि एक हाउ टू यूज़ दिस ग्रुप एफिशिएंटली, वो एक वीडियो आएगी। तो बेसिकली इसके आपको 2-3 वीडियो देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज सेल्फ स्टडी बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आप लोग के लिए रहने वाला है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो प्रोग्राम को यूज़ करने के डिफरेंट वीडियोज़ लगातार हर 2-3 महीने पर आते रहेगी। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि यू ट्रस्टेड अस, पेड द अमाउंट, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक इट वर्थ। आपको इसे वर्थ हम करेंगे,
बट आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट एंड देन यू नीड टू फोकस ऑन रेगुलरली फॉलोइंग इट, बिकॉज अगर आपने तो जैसे पेमेंट कर दिया है, वी हैव ऑल्सो रिसीव द पेमेंट, इफ़ अगर आप अब आगे से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ योर मिस्टेक। और इसके अलावा मैं बस यही कहूँगा कि डू व्हाट वी आर सेइंग एटलीस्ट फॉर 1-1.5 मंथ्स। जैसे ही आप देखेंगे कि हम एक थीम कंप्लीट करके आपके अब देंगे, अब मार्केट में जाएँ, किसी भी जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं जो वीडियो कोर्सेज कहीं से ले रहे हैं या फिर कुछ भी, आप उनसे कंपेयर करें, वो जितना बेहतर नहीं लिख पाएंगे आप उनसे बेहतर लिखेंगे, ये एश्योरिटी है। इसके अलावा जाके मार्केट से कोई भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स उठा लें, आप उस थीम से रिलेटेड सारा कुछ लिख पाएंगे, इसकी एश्योरिटी है। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी फीडबैक ज़रूर दें आप अपने, मुझे आप दे सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, जैसे जैसे आपको जो भी चीज़ें हैं, कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। मैं बस यही कहूँगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। बस आप हम थोड़ा ट्रस्ट दिखाएं, ट्रस्ट डेफिनेटली दिखाया है आपने, बट और थोड़ा सा दिखाएं, और 1-1.5 मंथ जो हम कह रहे हैं उसे रिलीजियसली फॉलो करें। काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली हम लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है, और 5-5.5 महीने 6 महीने अगर आप हमारे साथ वर्क करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वर्थ फॉर यू। तो ये वर्थ रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से होने वाला है, तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूँगा बेसिक प्लान के ऊपर कि क्या रहेगा और कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। देखिए, ये बैच आपको पता होगा, दैट इज़ दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6 नवंबर। आपके 6 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, जब आपको सबसे पहले तो देखिए 6th 7th 8th एंड 9th, ठीक है, आपके पास 4 डेज़ टाइम है, क्योंकि फुल फ्लेजेड जो प्रोग्राम है वो 10th नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स, जो मैंने आपको कहे थे बेसिक लेक्चर्स। तो आपके पास 4 डेज़ टाइम है, और एटलीस्ट आपको ये 4 लेक्चर्स ज़रूर देख लेने हैं आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। द फर्स्ट लेक्चर इज़ ऑफ योर, दैट इज़ एसे। एसे किस तरह से लिखना है, इसका एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितने बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ज़रूर देखें। फिर इसके बाद आर्गूमेंट से रिलेटेड आपको एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद थर्ड आपको एक रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 4th सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखें। दैट इज़ ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ टू डू दी ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये वाला आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा 5th एक और वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, वो 10th के बाद 1-2 दिन बाद प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ ऑफ योर सेल्फ इवैल्यूएशन, किस प्रकार से करनी है। तो एटलीस्ट ये 4 वीडियो आप 4 डेज़ में देख लें, ठीक है। तब हम अगर प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो आप भी इसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 10th नवंबर से होना क्या है, ये तो हो गई आपकी पूरी प्लान की। 6 नवंबर से सर हम वीडियोस देना स्टार्ट कर देंगे, आप धीरे धीरे जो है वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए 10th नवंबर से पहले ही हम आपको 3 फाइल्स प्रोवाइड करेंगे, 3 फाइल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस फाइल्स की मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्रिंट आउट ले लें। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो हो सके तो इनसे नोट्स अगर प्रिपेयर कर पाते हैं तो ठीक है। 3 फाइल्स हम प्रोवाइड करेंगे, एक एसे की, एक आर्गूमेंट की, एक रिपोर्ट की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होने वाला है, और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेके चलेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम आपको 3 फाइल्स प्रोवाइड करें, ऑल्दो दिस इज़ नॉट आवर कमिटमेंट। जैसा कि मैंने कहा था, अभी आगे और भी आप चीज़ें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम एडिशनल भी देंगे, जितनी हम लोगों ने कही है उससे काफ़ी ज़्यादा देंगे। हमने 100 टॉपिक्स बोली हैं, आप देखेंगे 120-125 टॉपिक्स से भी ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। हमने आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का भी उसमें लिस्ट में नहीं है, बट आप देखेंगे हम आपको एग्ज़ाम से पहले एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी देंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ देंगे आपको, हो सकता है तो हम फुल लेंथ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी कुछ हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें 3 फाइल्स में आपको क्या मिलेगा, तो ये 3 फाइल्स को आपको पहले तो रिलीजियसली फॉलो करना है। इसमें एसे की बेसिक एसेंस क्या होती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। एसे के इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसमें वैसे वीडियो लेक्चर में आपको समझाया जाएगा, बट एक आपको बाकायदा फाइल भी मिलेगी जहाँ पर सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया रहेगा। इसके अलावा रिपोर्ट, आर्गूमेंट, इन सभी के स्ट्रक्चर, किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, ये सारा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ताकि कोई स्टूडेंट बिगिनर है, बिकॉज
हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे हों जिन्हें इन सारी चीज़ें पता हो, बट बिगिनर्स को हो सकता है ये चीज़ें ना पता हो। मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का बैच है, तो इस कारण से आप देखेंगे कि हम आपको फॉर्मेट भी देंगे, आप उस फॉर्मेट को देखें समझे। कोई स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आप उसमें मॉडिफिकेशन अपने अनुसार से कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक जनरल रहेगा। इसके अलावा किस तरह से आपको इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन लिखना है, आर्गूमेंट में किस तरह से 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरह से कोरिलेशन बनने, सारी कुछ उसमें आपको फाइल में देखने के लिए मिलेगी। तो इस फाइल को मैं तो यही कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट ले लें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एज वेल। मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम की। तो देखिए आपको 10 नवंबर को जो है बेसिकली हर दिन, जैसे हम लोगों ने कहा था कि अल्टरनेट आपको ये देखने के लिए मिलेगा, तो ये आप देख लें कि जैसे कि आपका ये जो पहले पूरा प्रोग्राम है वो चलेगा आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप मान के चलें अप्रैल तक आपका ये पूरा प्रोग्राम चलने वाला है, दैट इज़ ऑफ योर 6 मंथ्स, ठीक है। ऑल दो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है 5 मंथ्स, बट हम कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखेंगे इतने सारे टॉपिक्स करवाने के बाद भी हम और भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था, पहले यहीं क्लियर कर देता हूँ मैं बेसिक लेक्चर में ही, कि क्या सिर्फ जितने मैं टॉपिक्स दे दूंगा उतने इनफ हो जाएंगे? सर नथिंग इज़ इनफ, ठीक है। आप इस चीज़ को समझें, कुछ भी इनफ नहीं है। मैं ये भी एश्योरिटी नहीं देता हूँ, ऑल दो आप देखेंगे एग्जाम में टॉपिक्स तो आएंगे, बट मैं भी ये भी एश्योरिटी नहीं देता हूँ कि एक भी टॉपिक आएंगी। आप सिर्फ इस पर फोकस करें कि मैं बस ये एश्योरिटी देता हूँ ना कि आप खुद से इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, कोई भी थीम से रिलेटेड आती है ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको हियर एंड देयर रन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, इस बात को आप मान लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 2022 का भी अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, और मैंने क्लियर किया है। बट अगर आप देखेंगे मैंने पेपर 2 की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ बाद पहले जो है मैंने डिसाइड किया कि ठीक है एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम से पहले मैंने सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रैक्टिस करके गया था। इसके अलावा एक भी ऐसे नहीं, एक भी आर्गूमेंट नहीं, नथिंग, ठीक है। बस हाँ, मैंने कॉपीज़ इवेल्युएट की थी, बिकॉज हम लोगों ने एक शॉर्ट स्केल में जो है वो स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट हमारे पास 20-25 बच्चे थे पेपर 2 में, तो उनके मैंने कॉपीज़ इवेल्युएट की थी। इसके अलावा नथिंग, बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर एंड ऑल्सो वैसे मार्क्स तो नहीं आए, बट मैंने ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे से कंप्लीट भी कर पाया था, ठीक है, टाइम से पहले ही। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर एक बार फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है तो आपको फिर किसी के ऊपर रिलाई होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद से कर पाते हैं, ठीक है। और हम आपको PYQ एनालिसिस वाले वीडियो भी देंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थीम्स पे। तो देखिए पहले हम जो है आपके साथ थीम 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थीम 1 जो है वो है, हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जब हम कोई भी थीम स्टार्ट करेंगे आपको पहले ही दिन क्या मिल जाएगी? PYQ एनालिसिस की एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी की PYQ एनालिसिस की वीडियो हम आपको देंगे, सारे ही थीम के इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगी। 10 नवंबर को क्या होगा सर? टॉपिक 1 आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, टॉपिक 1। इस तरह से डेली पहले 2 मंथ आपका चलेगा ये प्रोग्राम। नवंबर, दिसंबर, जनवरी से हम फुल स्टार्ट करेंगे, नवंबर दिसंबर अल्टरनेट चलेगा, एक एक दिन ऑफ करके, ठीक है। अब इसमें क्या है, टॉपिक मिला आपको टॉपिक कब मिल जाएगा? 8 से 9 AM के बीच में आपको टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका क्या स्टेप है? व्हाट विल बी योर स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? जैसे ही आपको टॉपिक दिखे, सिंपल सर हम लोगों ने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जस्ट टेक इट एंड ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट कर दें। टॉपिक से रिलेटेड जो आ रही है रैंडम चीज़ें, एक सीट ले लें, टेक अ सीट, और उसमें लिखें रैंडमली जो भी आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंक्रोनाइज आनी चाहिए, मैं जो एक्सरसाइज कह रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं वी डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की केयर करेंगे जो हमारे साथ जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर वो आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप जो हम बता रहे हैं वो आप नहीं करेंगे तो फिर दैट इज़ योर लॉस ओनली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आपने फ़ी दे चुके हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आया, आप पेपर 2 के दिन काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करें, 15 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए अगर ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, नहीं तो योर आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो सबसे पहले सीट ले लें और रैंडम टॉपिक्स जो भी मतलब रैंडम पॉइंट्स आ रहे हैं लिख लें, ठीक है। इसके बाद क्या करें, मैं मानता हूँ कि 8-9 बजे तक हम दे देंगे, इसके बाद आप 10, 11, 12 बजे तक ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास एक मैं स्लॉट देता हूँ 12 to 2 के बीच में। इसके बीच आपको करना क्या है, जस्ट गूगल दैट टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक को गूगल करें, आगे UPSC लिख सकते हैं, कोई भी 1 या 2 वेबसाइट पे जाएं और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है ना वो पढ़ें,
अगर अच्छे पॉइंट्स, डेफिनेटली अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन्हें हो सके तो आप जॉट डाउन कर लें। अगर आपको नोट्स बनाने का मन करता है आप उसको बना लें, क्योंकि हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नहीं बनाना चाहते हैं बिकॉज हम तो देंगे ही, बट अगर आप बना लें तो और भी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद होगा 2 से 5 का, यही स्लॉट होता है सर जहाँ पर आपको एग्ज़ाम में भी पेपर 2 लिखना होता है। यही स्लॉट में आपको क्या करना है, घर में आपको बैठ के इस 2 से 5 के 3 घंटे के स्लॉट में कभी भी एक बार बैठ के एक एस्से के लिए, मैं स्टार्टिंग टाइम मानता हूँ 30 मिनट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही 16-17, क्योंकि क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ और ना ही आप करेंगे। आप स्टार्टिंग में बिल्कुल टाइम देंगे, मैं आपको यह श्योरिटी देता हूँ, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में कहीं इशू नहीं आएगी। तो 30 मिनट्स आप आराम से समय दें और धीरे धीरे आराम से जो भी आपका है वो लिखें। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इवैल्यूएशन वाले बैच में हैं, वो बस इसे हमें जो आपको प्रोवाइडेड है लिंक, वहाँ पर आप इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको हम कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स के अंदर आपको मैक्सिमम कॉपीज़ जो है 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी। अगर कभी कुछ डिले होता है तो 2 डेज़ 3 डेज़ हो सकती है, मैक्सिमम आपको 24 आवर्स के अंदर कॉपी सारी मिल जाएंगी इवेल्युएट होकर, ठीक है। तो 2 से 5 तक जो सेल्फ इवेल्युएशन वाले ग्रुप में, यानी कि खुद से इवेल्युएट करेंगे, वो आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको रात में 8 या 9 PM के अप्रॉक्स में आपको मिलेंगी मॉडल आंसर कम नोट्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर वी आर नॉट हियर फॉर स्पून फीडिंग, हम आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे कि मॉडल आंसर सिर्फ दे दिया। मॉडल आंसर हम नहीं देंगे, हम आपको मॉडल आंसर कम नोट्स देंगे जो कि बेसिकली आप यूज़ करेंगे। बिकॉज मॉडल आंसर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स तरीका होता है, ठीक है, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से गेन भी नहीं कर पाते। हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से देंगे। आप देखेंगे कि बाकायदा हम आपको इंट्रो देंगे, कंक्लूजन देंगे, बाकी बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स है वो देंगे। मैं रेकमेंड करूँगा ये कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है कि या तो आप उसका क्या कर लें, प्रिंट आउट ले लें, एंड प्रिंट आउट लेने के बाद आप जो है, जो आपने खुद से गूगल करके जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं या फिर जो आपके पास है उसमें ऐड ऑन कर दें। सभी में बाकायदा स्पेसिंग है जहाँ पर आप वैल्यू एडिशन उससे रिलेटेड कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा करें कि जो आपने गूगल करके खुद से नोट प्रिपेयर किए हैं, यहाँ से आप जो है हम आपको जो देंगे वहाँ से आप वैल्यू एडिशन उसमें कर लें, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे, लास्ट तक आप देखेंगे कि आराम से आपके पास सारे, अगर करेंट ये सारे को मिला ले तो 200 के अप्रॉक्स में टॉपिक्स हो जाएंगे। दैट इज़ मोर देन इनफ। आप किसी भी स्टूडेंट, कोई भी किसी भी कोर्स में हो, ये आपसे ज़्यादा टॉपिक्स प्रैक्टिस नहीं कर पाया होगा, ये मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को देखें कि आपको गूगल करके इस तरह से कर लेना है। इसके बाद फिर करनी क्या है, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, किस प्रकार से करनी है वो वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करनी है, आपको देखना है कि कहाँ पर चीज़ें हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम एक दिन ऑफ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इसके पीछे के रीज़न को आप समझेंगे। मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी कोर्स जो है, ये प्रोग्राम जो है काफ़ी साइंटिफिक होने वाला है, तो आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार से एक दिन ऑफ देने के पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि हम आपको क्या देंगे, विजन IAS की भी शॉर्ट कंपाइलेशंस देंगे, यानी शॉर्ट नोट्स देंगे सेलेक्टेड टॉपिक्स की, ठीक है। हर मंथ आपको 5 to 6 आपको या 4 to 5 देखने के लिए मिल जाएंगे। बट इसका तरीका क्या है, देखिए, इसे आपको डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजन IAS की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो भी हम टॉपिक्स देंगे उसे आप डाउनलोड करके रख लें, बाद में से पढ़ें तो बेटर होगा। आप वही टॉपिक को जाएं और इसमें से अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद क्या करें, फिर जो हम लोगों ने नोट्स दिया है उसे जाकर रेफ़र करें, ठीक है। हम जो नोट्स देंगे वो बेसिकली हमारा पर्पस ये होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कवर हो जाए, एग्जाम में रिटेंशन के लिए इजी हो, इसलिए हम थोड़ा सा उसे अच्छे से बना के देंगे। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो पूरी आर्टिकल पढ़ने से होगी। एक बार आपने उस आर्टिकल को पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर उसके बाद कभी उस आर्टिकल को नहीं पढ़ना, हमेशा जो नोट्स हम आपको देंगे उसे रेफ़र करने की ज़रूरत है। बीच बीच में क्या होगा, आपको हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देंगे, 2 आर्टिकल्स देंगे, एक अलग है एक अलग है। मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपको लगातार देखने के लिए मिलेगी। डेली जो न्यूज़पेपर होती है उसमें जो अच्छे आर्टिकल्स आएंगे वो हम आपको देंगे, वो आपको बेसिकली वैल्यू एडिशन के लिए होंगी। आप देखेंगे हर आर्टिकल के नीचे, अभी आप ग्रुप में होंगे, बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने पोस्ट किए, आप देखेंगे हर आर्टिकल के नीचे थीम लिखा होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको सीट्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो सीट्स प्रिपेयर करनी है थीम वाइज, ठीक है। थीम वाइज जो है वो सीट्स प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपको करना क्या है कि
बेसिकली सीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर एक नोटबुक ले सकते हैं, उसी में मॉड्यूल्स कर सकते हैं। जैसे एक इंटरनल सिक्योरिटी का एक बना लिया थीम, एक इंटरनेशनल रिलेशन का बना लिया, एक वुमेन का बना लिया, एक हेल्थ का बना लिया, एक एजुकेशन का बना लिया, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, मैं जो हमेशा आपको आर्टिकल्स देता रहूँगा, ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उसमें बताऊँगा कि सर देखिए ये एक केस स्टडी है, इसे आप यूज़ कर लीजिएगा, तो इसे ना नोट कर लें अपने उसमें। ठीक है, इस प्रकार से आप हर के आपको मिलते रहेंगे। वुमेन ये सब से सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो इस अनुसार से आप रखेंगे तो बेटर होगा। और इस तरह से आप करते रहेंगे तो 5 to 6 मंथ्स में आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि काफ़ी अच्छी आपकी बन जाएगी। इसके बाद करना क्या है, जो अल्टरनेट डेज ऑफ होने के रीज़न क्या है, यही आपको समझना है। जैसे टॉपिक मिला कोई भी, उस टॉपिक के बारे में फिर आपको सोचना है बार बार, उसे थोड़ा सा पहले तो उसे पढ़ के समझ लेना है, फिर आपको देखना है कि क्या आप खुद से इनोवेशन कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इनोवेशन ही हेल्प करने वाली है। जो आप मुझसे कहते हैं कि सर जो यूनिवर्सल कोड्स की मैं बात करता हूँ, जो यूनिवर्सल जो डाटाज़ हैं, उन सभी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। आप अपने आप को इतना एक्वेंटेड बनाएंगे। कैसे ये बनेगा कि आपको वो टॉपिक देखना है, उसका सोचना है कि अभी मेरे पास इस थीम से रिलेटेड वो जो आपने सीट्स प्रिपेयर किए हैं, जाके उसे देखें कि क्या कुछ ऐसा था जो मैं इसे यूज़ कर सकता था, क्या मेरे पास कोई ऐसा कोड्स है जो मैं इसे यूज़ कर सकता था, क्या कोई भी ऐसा करंट में इशू आया है जिसको मैं इस टॉपिक से लिंक कर सकता था। अगर कर सकते थे तो उसी समय सोचें इस चीज़ को, और उसके बाद कोशिश करें उसे ऐड करने की। फिर कोशिश करें कि एक बार और उस टॉपिक को लिख कर देख लें, या फिर ऐसा कोशिश करें कि खुद के एक मॉडल आंसर की जो है वो खुद की उससे प्रिपेयर कर लें। ठीक है, खुद से एक हम लोग आपको मॉडल आंसर कम नोट्स देंगे, उसको रेफ़र करें। जो आपने सीट्स प्रिपेयर किए हैं उसको रेफ़र करें। कुछ अगर विजन आईएएस में उससे रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ था तो उसको रेफ़र करें। गूगल से जो आपने नोट्स बनाए थे उसको रेफ़र करें, और इन सभी को ऐड ऑन करके एक खुद से जो है वो मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लें। क्योंकि सर इस चीज़ को समझें, इस एक्सरसाइज को जब आप लगातार करते रहेंगे तो ये चीज़ आपके ब्रेन को ट्रेन करेगी, और ये जो नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि ये नोट्स जो है फाइनलाइज नोट ये हम भी दे सकते हैं, बट इसकी कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो हम लोगों ने प्रोसेस करके बनाया। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके ब्रेन में फीड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको काफ़ी मिनिमल एफर्ट्स पे जो आपको पैनिक या फिर जो आपको टॉपिक देख के इधर उधर रैंडम आती हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है वैसे वीडियो को मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 2 बार आप जाके देखें। टॉपिक आपको देखिए, पहले आपको कोई भी थीम से रिलेटेड वीडियो मिल गई प्रीवियस ईयर एनालिसिस की, वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे मिलेगा 2 मंथ के लिए, फिर उसका रेगुलर मिलेगा आपको जनवरी से। आपको टॉपिक 8 से 9 बजे के बीच में मिल गया। जो भी आपको उससे रिलेटेड नॉलेज है ना, सोचना स्टार्ट कर दें। ये काम ज़रूर करना है आपको, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करनी है। जैसे ही आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपको करना क्या है, उसको एक सीट लें और रैंडमली लिख लें, या एक रफ़ कॉपी ले लें, एक रफ़ कॉपी में जस्ट रैंडमली लिख लें। इसके बाद उस टॉपिक को गूगल करें, गूगल करने के बाद उससे रिलेटेड पढ़ें, 2 आर्टिकल्स पढ़ लें। ठीक है, पढ़ने के बाद अगर नोट्स बनाने का मन है बना लें। इसके 2 से 5 के बीच में उसे बैठ के लिखें। ठीक है, लिखने के बाद आपको करना क्या है, 30 मिनट्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि 30 मिनट्स में आप लिखें। जो इवैल्यूएशन वाले बैच में है वो सेंड कर दें कॉपी, जो सेल्फ इवैल्यूएशन वाले हैं वो अपने पास रखें। 8 से 9 बजे रात को आपको जो है मॉडल आंसर कम नोट्स देखने के लिए मिलेगा, उसे लें, उसे पढ़ें आराम से। पढ़ने के बाद या तो उसमें वैल्यू एडिशन करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, या फिर खुद के नोट्स में उससे पॉइंट्स लेके बना लें। ठीक है, ये कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, आप उस टॉपिक को बार बार उसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और उसके बाद उसमें देखने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें थी जो आप उसमें इंक्लूड कर सकते थे बट आपने नहीं किया। उस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप रेगुलर ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपके धीरे धीरे जो है वो राइटिंग स्किल डेवलप होती चली जाएगी। इसके बाद मैंने विजन आईएएस का बता दिया प्रोसेस कि किस तरह से करना है, इसी प्रकार से आपको करना है, और किस तरह से ये जो सीट्स हैं आपको थीम वाइज प्रिपेयर करनी है वो करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि आफ्टर 2 मंथ्स जनवरी के अप्रॉक्स में हम आपको जो है वो नोट्स, जो कंसाइज नोट्स है बेसिकली कोड्स ये सभी से रिलेटेड, वो धीरे धीरे करके हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। कोड्स, फैक्ट्स, केस स्टडी के कंपाइलेशन जो है वो हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद फिर हम आपको बेसिकली और भी हम मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे, और फिर उनको किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए फिर एक और आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जहां पर हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इन चीज़ों को आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम रहेगा, इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। इसके बाद आपको लास्ट क्या करने की ज़रूरत है, ये लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़
हर वीकेंड पे आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। हर वीकेंड पे आपको जितने टॉपिक्स हुए हैं वो रिवाइज़ करते चलना है। इसके बाद मंथ हो गया या फिर एक थीम कंप्लीट हो गई, तो एक थीम के जैसे हम लोगों ने मान लो 5 या 6 टॉपिक्स करवा दिए, ठीक है। अब इसको एक जगह कंपाइल करके रख लो, ठीक है। रखने के बाद उसे रेगुलर इंटरवल पे, मंथली बेसिस पे, 2 महीने पे उसको बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या दैट इज़ नक्सलिज्म करवा दिया, इंसर्जेंसी करवा दिया, हम लोगों ने हाइब्रिड वॉरफेयर करवा दिया, साइबर सिक्योरिटी सब करवा दिया। बार बार इसे रिवाइज करते रहें, ठीक है। और कहीं भी चैनल पे कोई भी पे मिल जाते हैं ना टॉपिक्स, तो वहाँ से लिखना फिर धीरे धीरे करते रहे। इस तरह से आप लगातार करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपका पूरा बेसिक प्लान में था, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। बाकी आपको किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10। बाकी आपने देख ही लिया होगा कितना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होने वाला है। ये तो सिर्फ अभी आपको फर्स्ट वीडियो मिली है, आगे आप देखेंगे काफ़ी कुछ होने वाला है। किसी भी प्रोग्राम के आप पार्ट थे पहले तो डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और नहीं भी थे तो फ्रेंड्स अगर होंगे तो उनसे एक बार बात करके देखिए, और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनसे थोड़ा मिलिए और लिखने की कोशिश कीजिए। फिर देखते हैं कि व्हाट विल बी योर डिफरेंस। आप खुद ही डिफरेंस अपने आप को महसूस करेंगे, और थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं। मैं आपको यह अश्योरिटी देता हूं कि अभी तक आपने पूरे मार्केट में पेपर 2 के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इतना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं देखा होगा। बस ट्रस्ट आपने किया है, थोड़ा सा और ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है। वी विल मेक इट वर्थ। आप एग्ज़ाम के दिन यू विल नॉट रिग्रेट, ठीक है। तो ये पूरा आपका मॉड्यूल था, ये आपका बेसिक प्लान का वीडियो था। इसके बाद आपको धीरे धीरे और भी वीडियोस मिलने लग जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।